हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने DBMS इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जा रहे हैं डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने। जो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। तो हमने देखा कि डेटा को इजीली बहुत इफेक्टिवली मैनेज करने का तरीका होता है। अगर हम डेटा को मैनेज करना चाहते हैं बहुत इफेक्टिव तरीके से, तो उसको मैनेज करने का तरीका है डेटाबेस। अब डेटाबेस को हम कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें, तो उसके लिए आता है एक सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग बोलते हैं DBMS। डेटा को मैनेज करने के लिए है डेटाबेस, और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। The DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data। तो DBMS यूजर्स को प्रोवाइड करता है एक प्रोग्रामर्स को एक सिस्टमेटिक वे, जिसके जरिए वो किसी डेटाबेस को या डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं अपने डायग्राम में, यहां पर एक DBMS सॉफ्टवेयर है, ये हमारा डेटाबेस है और ये ऐप है, यूजर है। अगर ऐप है, अलग अलग तरह के यूजर हैं, आप यूजर 1 कह सकते हैं, यूजर 2 कह सकते हैं, यूजर 3 कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह के यहां पे यूजर्स हैं। अब यहां पर डेटाबेस और यूजर के बीच में हमारे पास यहां पर DBMS है। तो DBMS एक तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर और डेटाबेस के बीच में। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर को इजीली अवेलेबल कराता है डेटाबेस को एक्सेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DBMS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है डेटा अवेलेबिलिटी। बड़ी आसानी से जो डेटाबेस में डेटा है वो यूजर को अवेलेबल हो जाए, यूजर बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। डेटा इंटीग्रिटी, द डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस को सुरक्षित बना रहे, यूजर कहीं डेटाबेस के साथ ही कोई छेड़छाड़ ना कर बैठे, यानी यूजर डेटाबेस के को यूज तो कर रहा है लेकिन क्या डेटाबेस सुरक्षित है, इस तरीके से हम लोग को डेटाबेस को रखना है। तो ये चीज डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर के जरिए हमको मिल जाती है। इससे यूजर यूज तो कर पाता है डेटाबेस को, लेकिन उसे करप्ट नहीं कर पाता, उसे खराब नहीं कर सकता है। डेटा इंडिपेंडेंस, और डेटा इंडिपेंडेंस हमें इससे मिलता है। प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इज अ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस प्रोग्राम विच रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम द चेंजेस इन द स्टोरेज स्ट्रक्चर और एक्सेस मेथड, एंड सेकेंड इन द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस प्रोग्राम विच रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम द चेंज इन द स्कीमा। तो DBMS एक तरीके का हमको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, बोथ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये डेटा, ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो DBMS जैसा कि हमने देखा, यहां हमारा डेटाबेस है और अगर दूसरे एंड पर यूजर बैठा हुआ है तो उसके बीच में हमें DBMS एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है। DBMS की हेल्प से यूजर बड़ी ही आसानी से डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। लेकिन इसका एक मतलब और निकलता है कि यूजर को एक्चुअली डेटाबेस नहीं दिखाई देता है, उसे केवल DBMS दिखाई देता है। यूजर अपना सारे ऑपरेशंस DBMS पे करता है, DBMS मैनेज करता है डेटाबेस को। इसी तरीके से डेटाबेस यूजर तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है, वो DBMS के थ्रू ही पहुंचता है। यानी DBMS यूजर से डेटाबेस को छिपा देता है कि डेटाबेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। बस यूजर जो चेंजेस करना चाहता है या जो डाटा निकालना चाहता है वो DBMS को बता देता है, DBMS वो चेंजेस करके यूजर को इन्फॉर्म कर देता है। ठीक उसी तरीके से डेटाबेस से भी छिपा हुआ है यूजर। इसके अलावा ये जो डेटाबेस होता है ये मेमोरी पर कंप्यूटर के स्टोर होता है। तो इस डेटाबेस को ये बात भी नहीं पता चलती कि ये डेटाबेस किस तरीके से मेमोरी पर स्टोर है। ये काम भी DBMS करता है। तो यानी कि DBMS डेटाबेस को फिजिकली जो मेमोरी होती है वहां से भी छिपा देता है
और जो यूजर होता है वहां से भी छिपा लेता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यहां हम देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके का है। एक एब्स्ट्रैक्शन जो कि यूजर से डेटाबेस को छिपा दिया गया है, इस चीज को बोलते हैं लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा एब्स्ट्रैक्शन की डेटाबेस से मेमोरी को छिपा दिया गया है, इस चीज को बोलते हैं फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन। इसी एब्स्ट्रैक्शन के आधार पर 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट होते हैं। पहला होता है व्यू लेवल, यानी कि यूजर को डेटा कैसा दिख रहा है। दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल, और तीसरा है इंटरनल स्कीमा। व्यू लेवल यानी कि जो नॉर्मल वेबसाइट का यूजर है उसको कैसा दिख रहा है। जैसे कि अगर आप लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में भी बहुत बड़ा डेटाबेस है, लेकिन क्या हमें डेटाबेस दिखता है? नहीं, हमें बहुत इंटरेक्टिव तरीके से वेबसाइट दिखती है, बहुत सुंदर सी वेबसाइट जिसे हम अपना टाइम बिताना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा व्यू लेवल। फिर उसके बाद जो प्रोग्रामर है उसको कंसेप्चुअल लेवल दिखाई देता है, लॉजिकली, कि किस तरीके से टेबल्स में डेटा है, कि आपका आईडी है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी है, फिर पासवर्ड है, फिर आपके नेम है। इस तरीके से आपको जो प्रोग्रामर है उसको दिखता है आपका डेटा, तो उससे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल लेवल। और फिर होता है इंटरनल स्कीमा, यानी कि डिस्क पर, कंप्यूटर की मेमोरी पर ये सारा डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, डेटाबेस कैसे स्टोर हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं फिजिकल लेवल। ध्यान देने वाली बात है कि एक लेवल से दूसरा लेवल एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो व्यू लेवल है या जो फेसबुक का जो यूजर है उसको नहीं पता कि डेटाबेस में डेटा किस तरीके से स्टोर है। जो डेटाबेस का लेवल है, प्रोग्रामर का लेवल है, उसको नहीं पता कि फिजिकल लेवल पे ये किस तरीके से स्टोर किया जाता है। इस डेटा एब्स्ट्रैक्शन के हम लोग ये पॉसिबल हो पाता है कि यूज चेंज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा के लॉजिकल व्यू में कोई चेंज किया जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको एक कॉमन यूजर को इस बात का पता चले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही अगर फिजिकल लेवल में कोई चेंज किया जाए तो जरूरी नहीं है कि कंसेप्चुअल लेवल को पता चले, उसे अपने यूज में कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा। यही बात बताई गई है व्यू लेवल, एक्सटर्नल स्कीमा में, फिर कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल में, और फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल में। आइए अब हम लोग समझते हैं डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस। जैसा कि हम सब ने अभी देखा कि डेटाबेस में या डीबीएमएस में एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है व्यू लेवल, यानी कि कॉमन यूजर को कैसा दिख रहा है आपकी वेबसाइट या आपका डेटाबेस। दूसरा होता है लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल, यानी कि एक प्रोग्रामर को आपका डेटाबेस कैसा दिख रहा है। ये कॉमन यूजर है और ये प्रोग्रामर है। और तीसरा लेवल होता है इंटरनल स्कीमा या फिजिकल लेवल, यानी कि जिसने आपका हार्डवेयर डिजाइन किया है, जिसने आपका सिस्टम डिजाइन किया है, उसे आपका डेटाबेस किस तरह से दिख रहा है, वो आपके डेटाबेस को मेमोरी में किस तरीके से स्टोर कराता है। तो ये 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। एक कॉमन यूजर को लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना इसको जाने ही अब इस इंटरफेस को, इस सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से यूज कर सकता है। वैसे ही एक कंसेप्चुअल लेवल पर जो प्रोग्रामर बैठा है उसे फिजिकल लेवल जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिना इसको जाने ही बड़े आराम से लॉजिकल लेवल को यूज कर सकता है। अब इसी प्रोसेस को, यानी कि इसी डेटा के एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डेटा का इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस। नॉर्मली पहले क्या होता था कि जब इंडिपेंडेंस नहीं होता था तो जब एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर चेंज आता था तो यूजर को मजबूरी में दूसरे लेवल पर भी वो चेंज दिखता था। जैसे अगर डेटा में कोई चेंज आया या डेटाबेस में कोई चेंज आया तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें भी चेंज आ जाएगा। लेकिन जब डेटाबेस इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आया, डेटाबेस के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस आ गया। डीबीएमएस आ जाने से डेटाबेस की इंडिपेंडेंस पॉसिबल हो पाई, यानी डेटाबेस में कोई चेंज होगा तो जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर में भी वो चेंज करना पड़ेगा। इस जो परिवर्तन है इसे मैनेज कर लेगा डीबीएमएस, अपने लेवल पे इसे हैंडल कर लेगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 कंट्री के लोग आपस में बात कर रहे हैं,
एक पर्सन P1 है किसी वन कंट्री का और पर्सन P2 है किसी दूसरे कंट्री का। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की भाषा आनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति को दूसरे की भाषा नहीं आती है तो इसमें दिक्कत आएगी, इसे सीखनी पड़ेगी कोई वो ऐसी भाषा जैसे दोनों आती हो। लेकिन अगर हम बीच में एक ट्रांसलेटर डाल देते हैं तो ट्रांसलेटर के आ जाने से ऐसा हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे की भाषा को जाने। इसकी भाषा को ये ट्रांसलेट करके इधर बता देगा और इसकी भाषा को ये ट्रांसलेट करके इधर बता देगा। तो डीबीएमएस इसी तरीके का काम करता है। ये डेटाबेस को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से। इस कारण से डेटाबेस में होने वाले चेंजेस को एप्लीकेशन प्रोग्राम पर रिफ्लेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, इसे डीबीएमएस अपने लेवल पर हैंडल कर लेता है। एडवांटेज क्या होते हैं डेटा इंडिपेंडेंस के? एडवांटेज ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस आर एज फॉलोज। तो एबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन, एबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस में सुधार आता है। अल्टरेशन इन डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर अल्टरेशन इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि अगर जब भी डेटाबेस में चेंज आता है तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो चेंज है उसे डीबीएमएस अपने लेवल पर हैंडल कर लेता है। इंप्लीमेंटेशन डिटेल कैन बी हिडन फ्रॉम द यूजर। यूजर को जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि डेटाबेस किस तरीके से डिजाइन किया गया है। रिडक्शन ऑफ इनक्रोगनिटी, ट्रैक्टेबिलिटी इन इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम, affordable pricing of maintenance system, providing the best services to the users, permit users to focus on general structure, enforcement of standards, improvement of security and state of being undamaged or undivided can be improved. So ये सारे एडिशनल जो भी एडवांटेज हैं, पर मेन एडवांटेज आपके पहले 2-3 पॉइंट्स हैं जिन्हें कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने समझा कि डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्शन के अलग अलग लेवल यानी कि व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बने रहें। इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस 2 तरीके का हो सकता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यानी कि कॉमन यूजर और लॉजिकल व्यू में इंडिपेंडेंस बना रहे, इस चीज को बोलते हैं लॉजिक डेटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यानी कि लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू में इंडिपेंडेंस बना रहे, इस चीज को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पॉइंट आउट दैट द कंसेप्चुअल पैटर्न कैन बी अल्टर्ड बाय अनडैमेजिंग द एक्सटर्नल पैटर्न। ठीक है, तो जो कंसेप्चुअल पैटर्न है कि आपने किस तरीके से टेबल बनाया है, कितने टेबल बनाया है, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनमें कितने सारे आपने एट्रीब्यूट्स लगाए, सारे अरेंजमेंट का प्रभाव आपके जो एक कॉमन यूजर को जो अपनी वेबसाइट पर दिख रहा है या अपने एप्लीकेशन में जो भी चीज दिख रही है उस पर ना पड़े। अगर आप ये कितने टेबल बनाए हैं, कहाँ किसको लिंक किया है, ये सब चीजें चेंज भी कर दें तो भी उसके अपने व्यू में चेंज ना आए, इस चीज को बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यानी कि कॉमन यूजर के लिए और लॉजिकल व्यू के बीच में जो इंडिपेंडेंस होता है उस चीज को बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक उसी तरीके से होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि किस तरीके से लॉजिकली डेटा डिजाइन किया गया है, इस बात का असर इस बात पे बिल्कुल ना पड़ता हो कि उसका फिजिकल स्टोरेज कैसा है। फिजिकल स्टोरेज चेंज करने पर भी लॉजिकल व्यू में कोई चेंज ना आए, इस चीज को बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। आइए हम लोग अपने डेटाबेस की अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसे कि हम लोग बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी यानी जिसे हम लोग फुल फॉर्म में कह सकते हैं एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टीज हैं क्या और डीबीएमएस में ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला है, आइए हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टी एटोमिसिटी को। एटोमिसिटी का मतलब ये होता है कि डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटाबेस पे ऑपरेशन किया जा रहा है वो या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, when an update occurs to a database, either all or none. all यानी कि सारे चेंजेस होते हैं या एक भी चेंज नहीं होता है।
यानी कि बीच की स्टेट नहीं बनती है। इस चीज को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, एटोमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एटीएम से रुपए निकाले तो आपका एटीएम का सॉफ्टवेयर आपके बैंक के डेटाबेस में इस चीज को अपडेट करेगा कि आपने कितने रुपए निकाले, उस हिसाब के आपके बैंक के अकाउंट में उसमें चेंजेस ला दिए जाएंगे। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए कुछ ऐसा होता हो कि किसी वजह से आपका एटीएम सॉफ्टवेयर इस बात के आदेश तो दे दे आपके बैंक के सर्वर को कि इनके अकाउंट में इतने रुपए हैं, इन्होंने इतने निकाले हैं, लेकिन फाइनल अमाउंट अपडेट करके ना बता पाए और बीच में ही कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होगा? क्या आधा अधूरा अपडेट होगा या फिर पूरा अपडेट होगा, या ये काम अबॉर्ट कर जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि काम को अबॉर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी डेटाबेस में अपडेट होना है वो या तो पूरा होगा या फिर अबॉर्ट हो जाएगा। आधा अधूरा अपडेट नहीं पॉसिबल है। डेटाबेस या डीबीएमएस की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एटोमिसिटी। इट इज मेंटेन्ड इन द, ये जो एटोमिसिटी का प्रॉपर्टी है ये हर हाल में मेंटेन होता है। आप देख सकते हैं इट इज मेंटेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक। इवन डेडलॉक भी हो तो भी मेंटेन होता है। इट मेंटेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर फेलियर, किसी वजह से सॉफ्टवेयर का फेलियर हो तो भी एटोमिसिटी मेंटेन की जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फेलियर, सीपीयू फेलियर, सिस्टम लेवल फेलियर, सेशन किसी भी तरह का फेलियर हो, लेकिन डीबीएमएस को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि एटोमिसिटी मेंटेन्ड हो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डेटा की इंटीग्रिटी ही नहीं रहेगी, आप भरोसा ही नहीं कर पाएंगे कि जो डेटा मौजूद है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपको डेटा पर भरोसा हो, इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें एटोमिसिटी की प्रॉपर्टी हो कि या तो वो पूरी तरीके से डेटा को कमिट करेगा, यानी पूरी तरीके से डेटा को परफॉर्म करेगा, और या फिर वो कमिट नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारी अगली प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। Consistency is the acid property that ensures that any change to the value is an instance are consistent with changes to the other values in the same instance. इसका मतलब समझिए कि अगर आपके बैंक बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपके बैंक का ही, अगर आपके बैंक बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है किसी एक डेटाबेस में और किसी वजह से उस जगह पर कोई चेंज आया, या बैंक रिकॉर्ड में आपके नाम को या आपके एड्रेस को चेंज किया गया, तो डीबीएमएस ये इंश्योर करता है कि जो चेंज हो वो जिन जिन जगहों पे ये चेंज दिखना चाहिए उन सभी जगहों पर ये चेंजेस दिखाई दे, यानी डेटा कंसिस्टेंट बना रहे। कंसिस्टेंट होने का इतना सा मतलब है कि जो भी चेंज हो रहा हो उस किसी एक जगह पर उसके अनुसार, और जहां जहां भी चेंज करने की जरूरत है वो सारे चेंज हो जाएं। इस चीज को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इंपॉर्टेंट एक टर्म है एसिड में, और डीबीएमएस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब यह होता है कि जब एक समय पे एक व्यक्ति किसी डेटाबेस पे किसी डेटा पर काम कर रहा हो, तो उसके काम करने के कारण अगर कोई दूसरा भी अचानक से उसी डेटा पर काम करना शुरू कर दे तो उसका काम प्रभावित ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डेटाबेस में अपना बैंक रिकॉर्ड कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसी वक्त आपके रिकॉर्ड में ही कोई बैंक से कोई चेंज आ जाए, एक तो आप चेंज करना चाह रहे हैं और दूसरा बैंक वाला भी आपके रिकॉर्ड में कुछ चेंज करना चाह रहा है, तो उस वक्त आपका जो चेंज का प्रोसेस है वो प्रभावित ना हो बैंक के द्वारा किए गए चेंज में। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस वक्त रुपए निकाल रहे हैं तो आप अपने रुपए उसमें माइनस कर रहे हैं बैलेंस में से, लेकिन उसी वक्त कोई आपको रुपए भेज देता है तो आपका रुपया एडिशन होगा। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, दोनों एक साथ कैसे होंगे? ये आइसोलेशन के कारण से एक जो रीड राइट है वो दूसरा रीड राइट से प्रभावित नहीं होगा, ये दोनों ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली होंगे। यानी जब एक ही डेटा पर दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे हो तो उनका जो रीड और राइट होता है, अपडेट होता है डेटा में, वो एक दूसरे से प्रभावित नहीं होता। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दो लोग एक साथ रीड और राइट नहीं कर सकते, बस इतना है कि ये इस तरीके से मेंटेन किया जाता है कि एक बार में एक यूजर जब रीड राइट कर रहा हो तो उसको लॉक कर देते हैं,
ताकि अगला उसको डिस्टर्ब न कर पाए। जब पहला रीड राइट हो जाता है तब दूसरा उस डेटा को चेंज करता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप डेटा में चेंज करें वो परमानेंट हो जाए, इस चीज को बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। अब ये एसिड प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बहुत से तरीके हैं, जैसे लॉकिंग करना, पेज लॉकिंग करना, ये सारे तरीके आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। फिलहाल हमारे वीडियो के डिस्कशन के स्कोप से बाहर है ये। आई होप आपको आज का पॉइंट समझ में आया होगा। आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फर्दर आप किसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं।